7 तारीख को नगर निगम में हुई माड़ा अनुकंपा कर्मी एवं नगर निगम के अधिकारियों के बीच झड़प की अनटोल्ड कहानी। आइए हम सुनते हैं मिस्टर आज़ाद जी से। हाँ, तो कहा जा रहा था इसी अनटोल्ड स्टोरी के बारे में कि जिस कार्यपालक अभियंता अनीस जी ने ये मामला दर्ज कराया था, आप वीडियो फुटेज में देखेंगे कि कहीं भी मोहम्मद अनीस साहब नज़र नहीं आते हैं, किसी भी वीडियो फुटेज में वो नज़र नहीं आते हैं। तो सवाल है कि जो खुद नहीं था उन्होंने एफआईआर दर्ज क्यों की। कहते हैं कि अंदर खाने में 3 अधिकारियों की बैठक चल रही थी। 3 अधिकारी, बड़े अधिकारी ने उनको बुलाया और कहा कि ये आपको आदेश दिया जाता, बजट फाइल पे आदेश हुआ कि वो आप उसको एफआईआर दर्ज करें। तो सवाल है कि अल्पसंख्यक समाज के एक अधिकारी को क्यों बलि का बकरा बनाया गया, जबकि आपको मालूम होना चाहिए कि वर्तमान में जो सेकंड पदाधिकारी है वो मैडम है, वो इनके माडा के सेक्रेटरी भी है और नगर आयुक्त जो है वो जो है इस माडा के एमडी के प्रभार में भी है। तो सवाल ये उठता है कि उन लोगों को इस पर एफआईआर दर्ज कराना चाहिए था, क्योंकि माडा के जो अधिकारी होने के नाते माडा और नगर निगम के साथ जो घटना घटी उसके लिए उत्तरदायी थी और उसको मिलना चाहिए। तो सवाल ये है कि जब अधिकारी लोग मिले और कई बार देखते हैं कि सरकारी में कोई घटनाएँ घटती है तो उस घटना पे कानूनी छोटे अधिकारी जो होते हैं वो उस पर एफआईआर दर्ज करते हैं, लेकिन एक बड़े पदाधिकारी को इसमें एफआईआर बनाना। और किसी भी फुटेज में आप देखिएगा, कहीं भी वीडियो फुटेज मिलेगा, किसी भी न्यूज़ में या कहीं भी आपको कार्यपालक अभियंता मोहम्मद अनीस साहब का कोई भी फुटेज नहीं मिलेगा। तो सवाल है, जब वो उसमें था ही नहीं तो फिर एफआईआर दर्ज करने का मकसद क्या है। एक सोची समझी राजनीति का एक हिस्सा नज़र आता है। कहते हैं कि कम समय बचा है कि नगर आयुक्त का रिटायरमेंट का। अभी आप देखते रहिए और आपको अनटोल्ड इशू के बारे में और बताते रहेंगे, बने रहिए। हम जिम्मेदारी लेते हैं, ठीक है, हम हमला किए हैं, आपको एफआईआर कराना चाहिए, तो काम बंद करने की क्या जरूरत है। ये सोचने वाला बात, लंगर चला यहाँ पर, पूरा मुर्गा भात चला है, तो वो कौन लोग थे, किनके माने खजाने से खर्चा हो रहा था। ये सारा चीज़ मीडिया के सामने जो है भंडाफोड़ हो चुका है। इनका गुंडागर्दी का, इनका तानाशाही का, इनका अफसरशाही का, इसलिए इनके पास अब कोई जवाब नहीं है। जो एफआईआर करके समझ रहे हैं कि ये आंदोलन को कुचल देंगे। आंदोलन को भारत सरकार जो किसान आंदोलन को भी नहीं कुचल पाए, किसान भाइयों ने जो है 790 लोग शहादत दिए, ये लोग भी शहादत देने के लिए तैयार है। लेकिन अगर जीते जी नियोजन नहीं मिला तो समझते इस शहादत के लिए भी जिला प्रशासन समेत नगर आयुक्त पहले जिम्मेवार है। नगर निगम झमाड़ा के भी एमडी हैं वो अपने कार्यालय में बैठे हुए, तो वहीं पर बुलाहट हुआ कि भाई बात करना है। वो निकले और सीधा बोलेगा तुम्हें लोग आ गया, फिर आ गए हैं, भागो यहाँ से। बात जो है बांस बल्ला लेकर दौड़ा दौड़ी करके के इशारे पर सारा नगर आयुक्त के सत्येंद्र कुमार के मैंने एकदम उपस्थिति में कार्यपालक पदाधिकारी मोहम्मद अनीस, यहाँ अभियंता जो है महेश भगत, अर्जुन राम जो है सर्किल इंस्पेक्टर, ये तमाम लोग बांस बल्ला ले करके मैंने इसको कबाड़ करके फेंकने का एक मैंने प्रोग्राम बनाए हुए था, उसको हटा देना है। ये हुए तो सेकेंड दिन बाकायदा एक फर्जी यूनियन बना करके धनबाद नगर निगम कर्मचारी मजदूर संघ का बैनर लगा करके बाकायदा, और उस बैनर के तहत जो लोग आए हुए तो उसको मैंने लहकाने का काम किए कि वहाँ से लोग हुजूम आ करके यहाँ हमला करता। तभी हम वहाँ पहुँच करके जो है लोगों को बताया कि भैया ये कर्मचारी की झगड़ा नहीं है, हमारा हक अधिकार का लड़ाई है, इसमें गाँव बगाहे आपको जो है मोहरा बनाया जा रहा है और नगर आयुक्त का कोई हमला नहीं हुआ है। जो 7 तारीख को जो घटना घटी जो है ना, दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। धनबाद जिला का इतिहास में ऐसा घटना नहीं, 2 विभाग के कर्मचारियों का आपस में लड़ाई, ये धनबाद के इतिहास की पहली लड़ाई। तो आप इसको कैसे देखते हैं? ये सीधा सा बात है, ये कर्मचारी का लड़ाई है ही नहीं। जो भ्रष्ट और तनाशाह अफसर है, खामियां को, अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए जो भ्रष्ट वहाँ का सीनियर अभियंता जो है 7-8 बजे कौन सा कार्यालय चलता है, तो मिलने के लिए गए तो उससे नाम मिल करके सीधे जो है, समय कितना बजे था, मिलने का समय क्या था? ये तो दिन नहीं गए थे, लेकिन तो बात विचार करने वाला हो तब तो, मतलब बात नहीं किया, कोई बात नहीं किया तो लोग समझे कि भाई अपना काम कर रहे हैं, अधिकारी है भैया। अब वैसे अधिकारी जब बैठ गए हैं तो अब बुलाएंगे, अब बुलाहट होगा। ये करते करते लगभग समझिए कि कुछ नहीं, खाना पूर्ति करते हुए लगभग 7:30 बज गया वहाँ। और 7 बजे बाद निकल रहे हैं तो वो कला भवन की तरफ अपना
उसके बाद वहाँ से झमेला करते करते लोग बांस बल्ला उठा कर जितने वहाँ भ्रष्ट लोग थे। आप लोग वहाँ पर क्या कर रहे थे? मिलने के लिए गए थे। तो आप लोग तो दिन में कैसे मिलने के लिए शाम को वही दिन भर वहीं बैठे हुए रहे, मिलने के लिए बैठे रहे। कोई वहाँ पर कोई कहाँ पर नगर निगम में? नगर निगम, क्योंकि वहाँ यहाँ तो कभी बैठे नहीं हैं, क्योंकि जमाडा के भी एमडी है वो, तो वो अपने कार्यालय में बैठे हुए, तो वहीं पर बुलाहट हुआ कि भाई बात करना है। तो बात करना है तो बात किससे किया जाए? तो बात वो निकल के बुलाहट हो तभी तो वो निकले और सीधा बोलेगा तुम्हें लोग आ गया, फिर आ गए हैं, भागो यहाँ से। तो सर हमको बताइए ना सर कि मतलब लड़ाई की शुरुआत कौन लोग किया था सर? कैसे शुरुआत क्या हुई? ये डायरेक्ट वही लोग किया है, डायरेक्ट मैंने किसको चोट लगी थी क्या आप लोगों को? इधर लगभग मैंने कोई चोट 8-10 आदमी घायल थे इधर से, हेलमेट से मारा गया था। मैंने इसकी तमाम सूचना यहाँ पुलिस अधिकारी भी मौजूद था। जब यहाँ के पत्रकार को जब पीटा गया, महिला पत्रकार को पीटा गया, उसका कैमरा तोड़ा गया, इससे बड़ा संज्ञान लेने का मैंने अब क्या सारा चीज़ तो संज्ञान में आया ही गया। अच्छा सर एक बार बताइए, आप लोगों ने एप्लीकेशन जमाना का तरफ से भी दिया था, उसमें एफआईआर दर्ज क्यों नहीं? देखिए उसको तकनीकी कहीं कुछ चूक हुआ है और उस पर सुधार की ज़रूरत है, लेकिन इतना तो सर्वविदित है कि जो 553 सरकारी काम का बाधा का जो एफआईआर जो दर्ज करवाया है, ये अपने सोर्स का इस्तेमाल किया है और जबरिया तौर पर ये सरकारी काम का बाधा हम कहते हैं कि 7:30-8 बजे कौन सा कार्यालय चलता है, ये सोचने वाली बात है। यहाँ कोई सरकारी काम का बाधा उत्पन्न नहीं किया, बाकायदा जो लोकतंत्र में प्रदत्त अधिकार है उसके तहत एक लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से हड़ताल और ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। और यहाँ सिर्फ बात करने के लिए गए, हम तो खुद मैंने एक आवेदन जो है 28/9/2022 को दिए हैं, उस पर अभी तक ना संज्ञान लिए हैं और ना मिलने का प्रयास किए। अगर मिलने के लिए गए भी तो एक अदना सा टुटपुंडिया अधिकारी को भेज रहा है कि भैया तो तुमसे क्या बात करें, कोई अथॉरिटी नहीं है, बात करने का फर्क नहीं उठता है। और आप लोगों को पता होगा कि आपका श्रमायुक्त का भी जो है नोटिस आया इनका, तो जब सहायक श्रमायुक्त का भी और श्रम अधीक्षक को भी हल्का बना करके जो है उसको भी नोटिस नहीं लिए, तो हम समझते हैं कि इसकी सूचना भी तमाम पदाधिकारियों को दे दिया गया है और वो लोग भी संज्ञान में लिए हैं, गंभीरतापूर्वक लिए हैं। और ये एक प्रकार से कहिए कि लोकतंत्र का हत्या करने के लिए एकदम तुला हुआ है। अंतिम क्या आप लोग करेंगे? अंतिम क्या करना है? अंतिम निर्णय यही है कि जब तक नियोजन इन लोगों को नहीं मिलता है, क्योंकि विधानसभा में भी आपका उठाया गया है मामला, आपके नीरज पूर्णिमा सिंह भी उठाई है और राज सिन्हा जी भी ने उठाए। आज पहला बार किसी विधानसभा में एक ही सवाल को 2 लोग उठाया है और चूँकि मुख्यमंत्री के आपका अधीन ही मने जो है नगर विकास भी उनके पास में है, हम लोग उनके समझ भी जाएंगे और आग्रह निवेदन करेंगे कि भैया इसमें हम लोगों का जो है आप माडा को कैसे बंद करना है, मर्ज करना है, वो आपका अंदरूनी लड़ाई है। लेकिन हमको किसी भी स्तर पर जो यहाँ आउटसोर्सिंग का लोगों को आप जो खटा रहे हैं, हमको उसके जगह नियोजन दे, हम खटने के लिए तैयार हैं। हमको कहीं कोई बाध्यता नहीं, हमको काम चाहिए। हमारे सामने जो है रोजी रोटी उत्पन्न का खतरा उत्पन्न हो गया है, जीवन मरण का सवाल है। और भी कितने लोगों का आश्रितों का जो है अभी तक बकाया जो है जो ग्रेजुएटी और पीएफ वगैरह का जो है अभी तक पड़ा हुआ है, कोई पेंशन भी नहीं मिल रहा है। इसलिए पूरी तरह वो हकदार 108 कर्मचारी जो है यहाँ पर जो आश्रित है, बिल्कुल वो एकदम माने हक है इनका। और इसके आधार पर हम समझते हैं कि मानवाधिकार का भी यहाँ हनन हो रहा है खुले और ट्रेड यूनियन एक्ट का तो खैर कहिए कि एकदम मैंने हनन कर ही रहे हैं लोग। और यहाँ तक जो अफसर जो काम बंद करवाए, आवश्यक सेवा अधिनियम, उन पर तो खुद संज्ञान लेकर के उपायुक्त महोदय जो है सक्षम है, जिन पर एफआईआर दर्ज करना चाहिए कि आप किसके आदेश पर। हम लोग भी हड़ताल कराते हैं, इसके लिए पूरी सूचना देना पड़ता है। आप पर ठीक है, मान भी लेते हैं कि हमला किया है, हम जिम्मेदारी लेते हैं, ठीक है हम हमला किए हैं, आपको एफआईआर कराना चाहिए, तो काम बंद करने की क्या जरूरत है? ये सोचने वाला बात। लंगर चला यहाँ पर, पूरा मुर्गा भात चला है, तो वो कौन लोग थे, किनके मैंने खजाने से खर्चा हो रहा था? ये सारा चीज़ मीडिया के सामने जो है भंडाफोड़ हो चुका है, इनका गुंडागर्दी का, इनका तानाशाही का, इनका अफसरशाही का। इसलिए इनके पास अब कोई जवाब नहीं है। और एकमात्र जवाब जो अभी था, जो एफआईआर करके समझ रहे कि ये आंदोलन को कुचल देंगे, तो हम तो साफ शब्द में कहना चाहते हैं कि इस आंदोलन को भारत सरकार जो किसान आंदोलन को भी नहीं कुचल पाए। आप देखे होंगे कि लंबा हमारे किसान भाइयों ने जो है 790 लोग शहादत दिए, ये लोग भी शहादत देने के लिए तैयार है।
लेकिन अगर जीते जी नियोजन नहीं मिला तो समझते इस शहादत के लिए भी जिला प्रशासन समेत नगर आयुक्त पहले जिम्मेवार होंगे।